वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हमने नर्वस सिस्टम का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो पढ़ना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर जो कोऑर्डिनेशन का है, कोऑर्डिनेशन की टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नर्व्स कोऑर्डिनेशन है और उसके बाद एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद जो फैक्टर्स हैं हमारे पास नर्वस सिस्टम्स के, वो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो जान लिया है कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है उसका डायग्राम ड्रा करके न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल से जान चुके हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है या अनाटॉमिकल के उसके मुख्तलिफ उसके जो नाम है वो हम देख चुके हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के लिहाज से हमने देखना है कि वो जो न्यूरॉन्स हैं इसकी कितनी टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो सबसे पहले मेरे पास मैंने जो लिखा है वो है सेंसरी न्यूरॉन्स। तीन अकसाम हैं जो फंक्शन के लिहाज से हमने न्यूरॉन्स के टाइप्स इनको क्लासीफाई किया हुआ है। ये तीन अकसाम की हैं। सबसे पहले है सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद है इंटर न्यूरॉन और उसके बाद है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स की डिटेल में आपको बताते चलता हूँ। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सबसे पहले हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है कि ये रिसेप्टर से नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं और ये इंटर न्यूरॉन्स की तरफ भेजते हैं। अब सेंसरी नर्व्स जो है जो उसकी अब हमने उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना था। अब सेंसरी न्यूरॉन जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा है ये तो हमें पता है कि ये नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं और इंटर न्यूरॉन्स की तरफ मूव करते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर है वो इनका जो 1 डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन ये जो है ये प्रेजेंट है पूरी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स से लेकर इंटर न्यूरॉन्स तक, ठीक है। और इनके स्ट्रक्चर में 1 डेंड्राइट्स है और 1 एक्सॉन है। ये नर्व सेल्स का डेंड्राइट्स एरिया है, सेल बॉडी डेंड्राइट्स एरिया, और ये टेल जो है ये इसकी एक्सॉन है। यानी ये जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर एक डेंड्राइट्स पाया जाता है और एक उसका एक्सॉन है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है इंटर न्यूरॉन्स की। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि इंटर न्यूरॉन्स के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर जितने भी नर्व्स हैं वो इंटर न्यूरॉन्स हैं। जितने भी नर्व सेल्स हैं उनको इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। वो जो भी सेंसरी जो रिसेप्टर ऑर्गन से सेंसरी नर्व्स जो है या सेंसरी न्यूरॉन जितनी भी इम्पल्सेस को लेकर कंडक्ट करके उसकी तरफ लेकर आते हैं, उनका काम है उस पर इंटरप्रेट करना, उसका एनालिसिस करना और फिर उसको इफेक्टर्स की तरफ मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन्स के जरिए इफेक्टर्स या ग्लैंड्स तक इंफॉर्मेशन को या डायरेक्शन को भेजना। सो यहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स जो होंगे मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो इंटर न्यूरॉन्स हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर और जो हमारे रीढ़ के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जितने भी न्यूरॉन प्रेजेंट हैं उनको हम क्या कहेंगे? इंटर न्यूरॉन। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्योंकि इन्होंने इंटर न्यूरॉन्स ने नर्व इम्पल्सेस जो भी सेंसरी नर्व इम्पल्सेस, सेंसरी न्यूरॉन्स और सेंसरी नर्व्स जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं उन पे इंटरप्रेट करना होता है उनको, और उनको एनालिसिस करके आगे इफेक्टर्स तक जो है वो मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन्स के डायरेक्शंस को ग्लैंड्स तक या मसल्स तक या इफेक्टर्स तक भेजना होता है। सो इनके अंदर मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, यानी उनके जो डेंड्राइट्स हैं वो भी एक से जायद हैं और उनके जो एक्सॉन हैं वो भी उस न्यूरॉन के एक से जायद हैं। यानी उनके अंदर कई डेंड्राइट्स और कई जो हैं वो एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं। उसके मुकाबले में जो सेंसरी नर्व था उसके पास एक ही डेंड्राइट्स था और एक ही एक्सॉन था, जबकि जो इंटर न्यूरॉन्स है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना रहे हैं उनके अंदर उनमें क्या डिफरेंस है कि उसके पास डेंड्राइट्स भी ज़्यादा है और उसके पास एक्सॉन भी ज़्यादा है। डेंड्राइट्स के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि ये नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है बॉडी की तरफ, ठीक है। और जो एक्सॉन है वो नर्व इम्पल्सेस को बॉडी से अवे फ्रॉम टू बॉडी, ठीक है, यानी बॉडी से दूर लेकर जाता है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है मोटर न्यूरॉन। सबसे पहले सेंसरी, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन।
मोटर न्यूरॉन का फंक्शन जो है वो यहाँ पे देखते हैं, कैरी इंफॉर्मेशन टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये याद रखिएगा कि जो सेंसरी नर्व है वो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को, नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करके इंटर न्यूरॉन्स की तरफ लेकर आता है, इंटर न्यूरॉन्स उसको इंटरप्रेट करता है, उसके बाद वो जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्शन की सूरत में मोटर न्यूरॉन्स को से होती हुई जाती है मसल्स की तरफ और ग्लैंड्स की तरफ। मोटर न्यूरॉन्स जो है इसका काम है कि इंटर न्यूरॉन्स की जो डायरेक्शंस हैं, जो इंपल्सेस हैं, जो उसने ऑर्डर जारी किए हैं वो ग्लैंड्स को किए हैं या मसल्स को किए हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स जो है वो इंटर न्यूरॉन से मसल्स की तरफ और इफेक्टर्स की तरफ नर्व इंपल्स को लेकर जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स है इसमें जो है वो मैनी डेंड्राइट्स हैं जबकि एक्सॉन एक ही है, ठीक है। यानी ये नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करने के लिए इंटर न्यूरॉन से नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करने के लिए इसके पास डेंड्राइट्स तो ज़्यादा हैं, लेकिन इसको आगे नर्व सेल बॉडी से आगे की तरफ भेजने के लिए नेक्स्ट जो पोस्ट नर्व सेल्स है उसकी तरफ भेजने के लिए इसके पास एक्सॉन जो है वो एक ही होता है, ठीक है। उसके ये तो था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के लिहाज से मैंने आपको 3 तरह की टाइप्स न्यूरॉन्स की बताई हैं। आगे जो इसके साथ जुड़ा हुआ सबक है वो है नर्व। नर्व क्या चीज़ है, यानी हम आम इस बुक में पढ़ते पढ़ते, कोऑर्डिनेशन में पढ़ते पढ़ते देखते हैं कि नर्व्स क्या है और न्यूरॉन्स क्या है। असल में कभी कभी हम नर्व्स को न्यूरॉन से जोड़ देते हैं और न्यूरॉन्स को नर्व्स बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे नर्व्स का और न्यूरॉन्स का डिफरेंस है, वो आप जान जाइएगा। न्यूरॉन्स का जो है वो स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यूरॉन जो है उसको वो या तो आप उसको नर्व सेल्स कह सकते हैं या आप उसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, न्यूरॉन। या वो न्यूरॉन है या वो नर्व सेल है, वो एक सेल है। जबकि एक नर्व जो है वो आज उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एक नर्व क्या चीज है। न्यूरॉन और नर्व सेल्स तो हो गया, वो तो एक स्ट्रक्चरल यूनिट था, ठीक है, नर्वस सिस्टम का। लेकिन अब नर्व एक नर्व बन रही है, वो क्या चीज है, उसको तो नहीं हम नर्व सेल्स कह सकते, एक ही नर्व सेल, या हम उसको न्यूरॉन नहीं कह सकते। बस यही इससे ही मिलके बनी होगी न्यूरॉन और न्यूरॉन से या नर्व सेल से ही मिलके नर्व्स बनी होगी। अब नर्व्स देखते हैं कि नर्व्स की जो है वो फंक्शन के लिहाज से टाइप्स कितनी हैं। नर्व्स की टाइप्स, पहले हमने किसकी टाइप्स पढ़ी है, न्यूरॉन की। पहले किसकी टाइप पढ़ी है, न्यूरॉन्स की। अब नर्व्स की डेफिनेशन और नर्व्स की टाइप्स पढ़ेंगे कि नर्व्स की टाइप्स कितनी है, ठीक है। अब देखते हैं नर्व्स की डेफिनेशन की तरफ। असल में क्लस्टर ऑफ एक्सॉन कवरिंग मेड ऑफ लिपिड्स। असल में क्या है कि एक न्यूरॉन के साथ दूसरा न्यूरॉन आके अटैच हुआ, तीसरा न्यूरॉन अटैच हुआ, चौथा न्यूरॉन अटैच हुआ, उनके एक्सॉन का क्लस्टर बन गया, ठीक है। यानी कुछ नर्व सेल्स आके कंबाइन जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े, उनके एक्सॉन का एक क्लस्टर बना और उसको जो लिपिड्स की कवरिंग है, एक शीट ने लिपिड्स की कवरिंग उसको मिल गई और वो एक क्लस्टर की सूरत में बन गया, एक्सॉन का क्लस्टर, और उसको हमने कहा एक नर्व, ठीक है। यानी एक नर्व के अंदर बहुत से न्यूरॉन्स क्लस्टर की सूरत में पाए जाते हैं। एक नर्व के अंदर बहुत से न्यूरॉन क्लस्टर की सूरत में पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है, एक नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दूसरे सेल्स का नर्व स्ट्रक्चर है, ये तीसरे सेल्स का नर्व, चौथा नर्व सेल, पांचवा नर्व सेल। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनके एक्सॉन इकट्ठे मिले हुए हैं आपस में, इनके एक्सॉन आपस में इकट्ठे बने हुए। इनके एक्सॉन का एक क्लस्टर बना हुआ है और आउटर जो इनकी कवरिंग लेयर है वो प्रोटीन्स की है, और ऐसा इनका मिलके काम करना जो है वो क्या कहलाता है, नर्व। वो क्या कहलाता है, नर्व। उसके बाद बात करते हैं नर्व्स की टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो किस्म है वो है सेंसरी नर्व। अब सेंसरी नर्व्स क्या है, कंटेनिंग एक्सॉन ऑफ सेंसरी। अब ये जो सेंसरी नर्व है ये क्या करती है, सेंसरी नर्व जो है वो रिसेप्टर से नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करती है, और कंडक्ट करने के बाद नर्व इंपल्सेस को टुवर्ड्स ब्रेन, टुवर्ड्स इंटर न्यूरॉन्स, या वो
ब्रेन की तरफ भेजती है या वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजती है, जो सेंसरी नर्व्स हैं। अब सेंसरी नर्व्स का जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कंटेनिंग एक्सॉन ऑफ सेंसरी, यानी उसके पास जो क्लस्टर है न्यूरॉन्स का, उसमें तमाम के तमाम एक्सॉन सेंसरी नर्व्स के हैं। सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन इकट्ठे हैं और वहां पे एक क्लस्टर बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व, जो कि रिसेप्टर से नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करती है और टुवर्ड्स इंटरन्यूरॉन यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजती है। वो क्या है, सेंसरी नर्व। ठीक है, उसके बाद है मोटर नर्व। जैसे कि हमने मोटर न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था कि ये इंटरन्यूरॉन से नर्व इंपल्सेस को लेता है, रिसीव करता है और टुवर्ड्स इफेक्टर्स और ग्लैंड्स की तरफ और इफेक्टर्स की तरफ मूव करता, इसको लेकर जाता है। अब जो मोटर नर्व है, इसका काम क्या है कि इसने इंटरन्यूरॉन से नर्व इंपल्सेस को डायरेक्शन की सूरत में लेना है और जो इंपल्सेस हैं वो भेजने कहाँ पे हैं, इफेक्टर तक भेजने हैं और ग्लैंड्स तक भेजने हैं। वो काम है मोटर नर्व्स का। और मोटर नर्व्स के का स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सॉन ऑफ मोटर नर्व्स, उसके अंदर जितने भी एक्सॉन का क्लस्टर है वो तमाम के तमाम मोटर न्यूरॉन्स के होंगे। मोटर न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा है, तो मोटर नर्व्स के अंदर जो क्लस्टर एक्सॉन का क्लस्टर होगा वो तो सारे का सारा किन न्यूरॉन्स का होगा, मोटर न्यूरॉन्स का। सेंसरी नर्व्स के अंदर हमने पढ़ा कि जो क्लस्टर एक्सॉन का था वो क्लस्टर किसका होना चाहिए था, सेंसरी न्यूरॉन का। ठीक है, सो यहाँ पे मोटर नर्व न्यूरॉन्स का जो क्लस्टर है, एक्सॉन का क्लस्टर, वो मोटर नर्व्स कहलाएगा। उसके बाद है मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व का काम क्या है, मिक्स्ड नर्व जो है वो नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करता है रिसेप्टर से और इंटरन्यूरॉन्स की तरफ भेजता है, जबकि कुछ इसके नर्व्स इसके जो न्यूरॉन्स हैं वो इंटरन्यूरॉन से नर्व इंपल्सेस को लेते हैं और इफेक्टर की तरफ भेजते हैं। यानी ये मिक्स्ड काम करती है, सेंसरी भी है और मोटर भी है। ये रिसेप्टर से पैगामात को, ये नर्व के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो कुछ जो है वो सेंसरी का काम करते हैं, नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करके टुवर्ड्स इंटरन्यूरॉन्स भेजते हैं और कुछ इंटरन्यूरॉन से टुवर्ड्स इफेक्टर्स। ठीक है, कुछ वापस भी इंपल्सेस को लेकर आते हैं और कुछ लेकर जाते हैं, इसलिए ये मिक्स्ड काम कर रही है, इसलिए इसको कहते हैं मिक्स्ड नर्व। अब इसके अंदर क्या है, एक्सॉन ऑफ सेंसरी एंड मोटर। मोटर न्यूरॉन्स के भी एक्सॉन का क्लस्टर होगा और सेंसरी एक्सॉन्स का भी क्लस्टर होगा, इसलिए हमने इसको कहते हैं मिक्स्ड नर्व। स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर न्यूरॉन्स की टाइप्स के बारे में और नर्व्स की टाइप्स के बारे में। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक अस्सलाम वालेकुम।